मुसव्वरी फितरत की अक्कासी और जज्बात के इजहार का जरिया। जब मैं पोर्ट्रेट बना रहा होता हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है और मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। शहर के शोर शराबे में फन को जिंदा रखना आसान काम नहीं। तवज्जो होती है ना, बिल्कुल अपने काम के ऊपर होती है। हम अपने कानों को ख्याली तौर पे बंद कर देते हैं कि हम इस दुनिया में हैं ही नहीं। पाकिस्तान के स्ट्रीट आर्टिस्ट अपने माशी हालात से मुतमईन हैं या नहीं? पेनाफ्लिक्स आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, अब वो काम नहीं रहा जो 90 की दहाई में था। ब्रश, रंगों और लकीरों के जरिए नित नए जहानों को जीती जागती तस्वीरों में ढालने का नाम आर्टिस्ट है। ये ना सिर्फ फितरत की बेहतरीन अक्कासी करता है बल्कि इंसानी तखय्युलात की रंगारंगी को भी कैनवस पर उतारता है। मुसव्विर अपने दिल की दुनिया और सोचों के साथ पूरे माशरे और पूरी दुनिया को एक नया तख्लीकी रूप देता है। लेकिन माशी मजबूरियाँ बाज आर्टिस्टों को सड़कों पर भी ले आती हैं। ये मोहम्मद जफर हैं जो कई बरसों से कराची के मारूफ तिजारती इलाके ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर एक मखसूस गोशे में बैठे हैं और ऐसे ग्राहकों के लिए काम करते हैं जो इनसे अपना पेंसिल और कलर स्केच बनवाते हैं। ये बड़ा मुश्किल और जहानत तलब फन है। यही मोहम्मद जफर का फन भी है और यही इनका रोजगार भी। बचपन से ही मुझे फूल, दरख्त और ये गुब्बारों के कलर और झंडियाँ, इनको मैं देखता तो मुझे रंग शुरू से ही पसंद थे और मेरे कपड़े भी कुछ इसी तरह के होते थे। तो उन्हीं रंगों को देखते देखते मैं चलता हुआ आया और ये वही उम्र होती है, उसी में इंसान की शख्सियत और उसका किरदार बनता है। मैंने आगे जाके इंटर में ड्राइंग के साथ इंटर किया और फिर उसके बाद मैंने सिविल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया, वो भी ड्राइंग से रिलेटेड है। तो ड्राइंग मेरे साथ साथ ही चलती रही, मगर मेरे अंदर वो जो सोच थी, वो जो रंगों की छुपी हुई थी, वो चीज़ को दबा नहीं सकता था। आखिर मुझे बजाय इसके एक ड्राफ्ट्समैन बनने के मुझे आर्टिस्ट ही बना पड़ा और इसमें मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इसी जगह पे बैठे हुए पोर्ट्रेट बनाते हुए। वक्त कराची के अंदर अगर आप देखें तो तारिक रोड पे भी एक दो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। ये एल्फियन स्ट्रीट जो है, जिसका अब नाम ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है, वहाँ पे भी तकरीबन 3-4 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और जैना मार्केट में बैठा हुआ हूँ और क्लिफ्टन साइड पे भी 1-2 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं, ये इसका नाम है। तो ये समझ लें, हमें ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड है, ये पाकिस्तान का इंग्लैंड। यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स, इमारतें जो हैं, बड़ी आर्टिस्टिक बिल्डिंगें हैं जहाँ पर हम ये बैठे हैं। तो पूरी कराची को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनको अगर पिक्चर बनवानी, तस्वीर बनवानी, तो वो ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर ही आएगा। मैं अगर घर पे काम करता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। अब ये लोग जो है ना, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि ये मेरे एक तरीके टीचर हो गए ये लोग। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया इन लोगों ने। गैलरी आर्टिस्ट जो होता है वो घर में बैठ के या अपने स्टूडियो में बैठ के या अपनी गैलरी में बैठ के कुछ अरसे में, साल, 6 महीने, 2 साल पेंटिंग्स वगैरह बनाता है। फिर वो लोगों के लिए वो पेश करता है, किसी गैलरी में कहीं शो करता है, उससे उसका सिलसिला चलता है। स्ट्रीट आर्टिस्ट जो होता है वो डेली हर दूसरे तीसरे दिन एक पोर्ट्रेट बुक करता है। यहाँ से चलते हुए लोग जब उसको देखते हैं कि वो तस्वीरें बना रहा है, तो फिर वो अपने ऑफिस फेलो, कॉलेज फेलो, स्कूल फेलो, दोस्तों, अहबाब, वालिदैन को तोहफा देने की सूरत में फिर वो हमसे पोर्ट्रेट बनवाता है और उनको वो देता है। पोर्ट्रेट बनाने के लिए ना इसमें 2-3 किस्म की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग पेंसिल वर्क को ही लाइक करते हैं। एक तो ये सस्ता है,
एक ये कि उनकी रेंज में है, लोगों की समझ में भी आ जाता है। और ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट्रेट बनाने का जो अमल है, देखिए वाटर कलर में बनाएंगे तो वाटर कलर की थीम है, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, आयल के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन पेंसिल वर्क में बहुत नियर होता है। और हमारे माशरे के अंदर आपको पता है जो पोर्ट्रेट एक्सेप्ट करते हैं या लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो वो कहते हैं कि तस्वीर के अंदर और उसके अंदर पोर्ट्रेट में को ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, 19-20 तक का, तो बल्कि यहाँ तक लोग हमें कहते हैं कि आप इससे भी अच्छा बना के दें। अगर फ़र्ज करें किसी ने बुर्का पहना हुआ है तो वो कहते हैं बाल बना दें, किसी ने कोई पुराना डिज़ाइन के कपड़े पहने वो कहते हैं नए डिज़ाइन के कपड़े, तो वो हमसे बेहतरी ही की तवक्को रखते हैं। स्ट्रीट आर्टिस्ट जितने भी हैं तकरीबन वो पेंसिल वर्क में ही काम कर रहे हैं। और फुटपाथ के ऊपर तो आयल भी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयल डस्ट कैचर होते हैं और उसकी वजह से सारा पोर्ट्रेट ही ख़राब हो जाएगा। तो वाटर कलर भी नहीं चल सकता क्योंकि डस्ट उड़ रही है, वो पोर्ट्रेट के ऊपर भी पड़ेगी और ब्रशेज़ के ऊपर, तो काम का सिलसिला वो बन ही नहीं सकता, वो सेटअप बन ही नहीं सकता। तो पेंसिल जो है ये ड्राई मीडियम है, इस वजह से इसको हम लोग ज़्यादा करते हैं। कस्टमर जब आता है ना कोई पेंटिंग्स लेके बनाने के लिए, तो हमें वो देखना पड़ता है कि आया ये किस फॉर्म में बनी हुई है, आयल में बनी हुई है, पेस्टर में, क्राउन में, चारकोल में, इंक में, क्योंकि बाज़ औक़ात तो कस्टमर को पता ही नहीं होता कि ये किस चीज़ में बनी हुई है। फिर वो हमें कहता है कि आप इसको चेंज करें। मिसाल के तौर पे वो इंक वर्क की कोई तस्वीर लेकर आता है तो बोलता है कि मुझे पेंसिल फॉर्म में चाहिए, मगर वो पेंसिल फॉर्म में नहीं बन सकती, वो पेस्टल में ज़्यादा अच्छी बनेगी या क्राउन्स में ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो फिर वो हमें उसको गाइड करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। फिर अगर उसकी बात समझ में आ जाए तो सही है, नहीं तो जैसे कहता है तो हम लोग उसको बना के दे देते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे बच्चों के पोर्ट्रेट बनाने में मज़ा आता है। और जब मैं तस्वीरें बना रहा होता हूँ तो उनकी आंखों में जो चमक होती है, जो उनकी आंखों में शरारत होती है, जब मैं पोर्ट्रेट बना रहा होता हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है और मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। जब आप सीखते हैं उस वक्त आपको कौन सा माहौल मिलता है कि आप सुकून से बैठकर सीख रहे हैं, तो फिर आप उसी तरह ही काम करते हैं। और अगर आप शोर में बैठ के या किसी स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास बैठ के सीखते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप तो उसी मिट्टी में गूंदे बंधे हैं। तो मैंने जिनसे सीखा था वो भी स्ट्रीट आर्टिस्ट थे, वो भी रोड साइड पे बैठ के पोर्ट्रेट बनाते थे, उनके पास में 2 साल लगाए। तो इसलिए मुझे जब दोबारा मैं बैठा बनाने के लिए तो मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उसी शोर से ही शोर में आया था। SM रफ़ीक मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम है, आजकल वो दुबई में होते हैं। उनके पास मैंने 2 साल का अरसा गुजारा, जो उनसे मैंने मज़ीद टेक्निक वगैरह हासिल की, पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, ख़तों को कैसे चेहरे का रंग देते हैं और फिर उसमें ख्याल कैसे डालते हैं, ये सब मेरे उस्ताद मोहतरम ने ही मुझे बताया और उन्हीं से मैंने सीखा। ज़्यादातर कस्टमर जो आते हैं उनमें से कुछ जो ऐसे हैं जो अपने बिछड़े हुए साथियों की तस्वीरें बनाना चाहते हैं, जो इस दुनिया से उनसे रुखसत हो चुके हैं। एक वो लोग आते हैं जो दूसरों को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमें वो पोर्ट्रेट या फोटोग्राफ ला के देते हैं, उनको जाके गिफ्ट देते हैं। स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल फेलो को देना चाह रहे हैं। अब ऑफिस वाले आते हैं, वो अपने ऑफिस फेलो को, किसी की बर्थडे है या अपने बॉस को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, या कोई छोड़ के जा रहा है ऑफिस तो उसको अलविदाई तौर पे कुछ तोहफा देना चाहते हैं। तो वो यादगारी के तौर पे वो लाइक करते हैं कि पोर्ट्रेट ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको याद रहेगा। आंखों को हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि सारे पोर्ट्रेट का टाइम अगर हम लोग टोटल कर लें, फ़र्ज़ करें कि एक पोर्ट्रेट हमारा 1 दिन में बनता है तो 6 घंटे में सिर्फ आंखें ही बनती हैं।
जैना मार्केट जो आर्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे आर्ट का सामान मिलता है, फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं, हाई जेंट्रीज आती हैं, या आर्टिस्ट किस्म के लोग आते हैं, आर्टिस्ट माइंड के लोग आते हैं, शोबिस के लोग आते हैं, तो वो आर्ट को ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे उनको डील करने में, उन्हें एक्सप्लेन करने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैंने यही चॉइस रखी कि मैं जैना मार्केट में बैठूँ, ताकि मेरे पास जो आए वो कम से कम आके ये ना पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं। कस्टमर का काम भी हमने करके देना है, जब हम करेंगे तो कंप्लीट होगा, तो फिर हम उसको देंगे। तो जब वो लोग ज़्यादा बातें करनी शुरू कर देते हैं, फिर उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं। तो फिर हम जब उसमें से थोड़ा सा लोगों को मना करते हैं कि प्लीज़ आप काम की बात करें, ज़्यादा बातें, तो इसमें कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, तो इसमें हमें प्रॉब्लम होती है। बाकी गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए, उससे हमें कोई इतना ख़ास नहीं है। जो तो समझते हैं इस आर्ट को वो तो अच्छा रिस्पांस देते हैं, और जो समझते नहीं है वो कुछ उल्टन करके भी जाते हैं, मजाक करके भी जाते हैं। घर भी चलाना होता है, हम लोगों ने रोज़ी रोटी भी कमानी होती है। मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ भी थोड़े बहुत पैसा मिल जाता है। पूरा मुआवजा तो मेरा ख्याल है नहीं देता, जितना हम मांगते हैं उतना नहीं, कम मिल जाता है, मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो आर्ट का स्टार्ट है पाको हिंद की तकसीम के बाद, जब पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया, तो उस वक्त लाहौर जो था वो आर्ट का गढ़ था। उसके बाद जो कराची का है सिलसिला, तो उस वक्त एक ही ली मार्केट में स्टूडियो था, खत्री साहब का स्टूडियो था। उसके बाद भी तकरीबन कोई पाकिस्तान बनने के 4-5 साल बाद तुराब साहब वहाँ से आए, सईद नागी साहब आए, उन्होंने आके अपना स्टूडियो यहाँ पे कायम किया। फिर वो सिलसिला फिर शुरू हो गया। बम्बई से मुख्तलिफ जगहों से आर्टिस्टों ने आना शुरू हो गया। तो इसी तरह फिर कराची के अंदर भी आर्ट का सिलसिला शुरू हो गया था। पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्रीट आर्टिस्ट कामयाबी हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट जो है क्या काम कर रहा है। अगर तो वो मंझा हुआ आर्टिस्ट है, तो कस्टमर उसके पास जो भी काम लेके आ रहे हैं तो वो कर रहा है तो ठीक है। अगर वो खाली सिर्फ एक दायरे के अंदर ही महदूद है, एक ही उसलूब में काम कर रहा है, मुख्तलिफ उसलूब में काम नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। हमारे लिए ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं ड्राफ्ट्समैन हूँ, कमर्शियल आर्ट का भी काम कर लेता हूँ। जितनी एडवर्टाइजिंग कंपनी, उनके भी जिस तरह के जो काम जो होते हैं, मीडिया चैनल्स के ऊपर जो प्लेज आते हैं, उनकी बैकग्राउंड में जो पेंटिंग्स वगैरह लगती हैं, वो लोग भी मुझसे पेंटिंग बनाते हैं, स्केचेस, पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं। तो मैं हर मीडियम में ही काम कर रहा हूँ। आपका काम अगर एक क्लास का काम है आपका, और आप वाकई कहते हैं वाकई यहाँ पर लोग जो है ना वो देख रहे हैं आपका काम, अगर वो काम आपका A1 है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर भी आपको वही चार्जेस मिलेंगे जो कि गैलरी में मिलते हैं। स्ट्रीट आर्टिस्ट क्या एक मजदूर की हैसियत है उसकी, वो तो समझते ही कोई नहीं आर्टिस्ट से। अगर कोई गैलरी में जाके बैठे, किसी बड़े अच्छी जगह बैठे, बड़ी दुकान हो, तो वो आर्टिस्ट कहलाएगा, वरना यहाँ तो मजदूर है वो। आर्ट गैलरी कलेक्शन पे गया, अपनी पेंटिंग बना के आयल में अच्छी, कहने हाँ काम तो आपका अच्छा है, आप मशहूर नहीं हो। अब बताइए जो आदमी आज मशहूर नहीं है कल हो जाएगा करते करते, इसलिए हम लोग वापस आ जाते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। अगर हम उस पेंटिंग में बड़े आर्टिस्ट का नाम लिख दें गलती से, तो वो बिक जाएगी। काम पसंद आ रहा है उन्हें, नाम पसंद, आप कोई जानता नहीं है आपको, तो वो हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बुरा है। लाइव स्केच बनाने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, और इसमें हम लोग तकरीबन 500 से लेके 1000 तक लेते हैं। मगर लाइव स्केच हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम लाइव स्केच करेंगे तो लोग सारी बातें देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर मजमा लग जाता है। लाइव स्केच करने के लिए या तो हम अपने घर में या किसी के घर में या किसी प्लेस में, वहीं पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम लोग फोटोग्राफ से पोर्ट्रेट बनाते हैं। हमारी तो तवज्जो होती है ना, बिल्कुल अपने काम के ऊपर होती है। हम अपने कानों को ख्याली तौर पे बंद कर देते हैं कि हम इस दुनिया में हैं ही नहीं।
सिर्फ हमारा तस्वीर का और हमारा एक राब्ता बन जाता है, एक लय बन जाती है, उसके थ्रू हम लोग चले आते हैं, ख़त बनाते चले आते हैं, उन्हीं को फिर रंग देते चले आते हैं, तो उसी के अंदर हम लोग तस्वीर के अंदर उसका ख्याल सब कुछ डालते चले जाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है और चंद कदम के फासले पे हमें पाकिस्तान जो स्टेशनरी शॉप्स हैं वहाँ से जहाँ पे आर्ट का सामान मिलता है तो वहाँ से हमें मिल जाता है और हम लोग वहाँ से जाके ले आते हैं। जर्मनी की पेंसिलें इस्तेमाल करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की पेंसिलें कारंडंज कंपनी की जर्मनी की हैं, स्टेडलर कंपनी की पेंसिलें इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ ग्रेड में मिलती हैं, सॉफ्ट ग्रेड हैं, हार्ड ग्रेड हैं, फिर हम उनको लाते हैं। तो फिर हमें अपनी जो तस्वीर बना रहे हैं उसमें हमें कितनी बारीकी चाहिए, क्या चाहिए, तो हम लोग उसी हिसाब से पेंसिल का सिक्का बनाते हैं। जब हम पेंसिल बनाते हैं हम लोग शार्पनर यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी फ़ोटोग्राफ जो बना रहे हैं पोर्ट्रेट उसकी रिक्वायर के मुताबिक हम लोगों ने बनाना होता है, तो हम लोग इससे ब्लेड से बनाते हैं। जब हम पोर्ट्रेट या ड्राइंग जो खतूत वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि जो तस्वीर खिंचवाते वक्त उसके जहन में सोच सी और वो एक्सप्रेशन उसके फेस के ऊपर आके कैमरे के अंदर कैप्चर हो गए हैं, तो उसको लाना, यानी कि तस्वीर का जो ख्याल है ना उसको हमने ज़्यादा चीज़ देखनी होती है। रंगों का इतना काम नहीं होता वहाँ पे उसका ख्याल और उसके एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, आइज़ एक्सप्रेशन जो होते हैं उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी हमें देखना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर आर्ट की बहुत कदर है, यहाँ बहुत आर्ट लवर है, हर शख्स आर्ट को पसंद करता है और उसकी तारीफ़ करता है। मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है वो हमें डर के बात भी नहीं करते, लेकिन उनकी जो मैं फेस एक्सप्रेशन देख रहता हूँ वो साइलेंट अप्रिशिएटिंग कर रहे होते हैं, कुछ मुंह से हमें बोल के कह रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में कदर बहुत है, मगर लोगों के पास पैसे नहीं है। हर शख्स पोर्ट्रेट नहीं बना सकता, हर शख्स जो पेंटिंग नहीं खरीद सकता, तो इससे फिर कुछ आर्टिस्ट कहते हैं नहीं हमारे मुल्क में कदर नहीं है। कदर तो है मगर लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जब हम लोग कलर पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं तो उसमें तकरीबन 35 कलर यूज़ होते हैं, तो फिर जाकर एक चेहरा जो हम लाइट पिंक देख रहे हैं या स्किन कलर देख रहे हैं तो वो 35 कलर के मिक्सिंग के बाद फिर वो सामने आता है। पेपर से एक फ़ोटोग्राफ को आपने उठा के कागज़ के ऊपर मुंतकिल करना है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा आपका जो औजार है वो आंखें ही हैं और दूसरा है हाथ। अब ये पोजीशन है कि 20-22 साल से काम करते हुए ये शोल्डर फ्रोज़न हो चुका है और इसकी मैं तकरीबन 1 महीने बाद, दूसरे महीने बाद फिजियोथेरापी करवाता हूँ और फिर मैं दोबारा रिलैक्स थोड़ा सा फील करता हूँ तो फिर मैं काम करता हूँ। जब हम लोग बिल्कुल काम करते करते थक जाते हैं तो फिर हम लोग ये है कि फिर हम लोग काम से हट के दूर देखने की कोशिश करते हैं, दूर किसी बिल्डिंग को या किसी दरख्त को देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी नज़र तस्वीर के अंदर जा चुकी होती है, जब हम दूर से देखते हैं तो कुछ देर के बाद फिर वो हमारी नज़र वापस आ चुकी होती है, ताकि हम लोग फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा काम शुरू कर देते हैं। कभी कभी लोग आते हैं वो हमें कहते हैं कि आप ये चीज़ बनाएं जो हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ है या हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है या हमारे कल्चर, हमारे माशरे के ख़िलाफ़ है, तो उस चीज़ में हम लोग फिर उनकी मदद नहीं कर सकते, हम लोग इनकार करते हैं। तो फिर वो कोशिश करते हैं बाई फोर्स या किसी के थ्रू हमें प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, भाई आप ये चीज़ बनाएं, आप ये बना सकते हैं। तो फिर उसके लिए हम लोगों को पास थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। ऐसा 1-2 दफ़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग जो है ना ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें बाद में शर्मिंदगी हो। अब पोर्ट्रेट जो है बहुत कम हो गया है, पेनाफ्लिक्स आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, अब वो काम नहीं रहा जो 90 की दहाई में था। 90 की दहाई में ये था कि लोग जो थे थोड़ा सा सुकून था और सिलसिला चल रहा था, मगर अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले वाली बात है। तो बाकी ये है कि गुजारा हो जाता है, करना पड़ता है, क्योंकि अब हम इसी फील्ड में हैं, अब इसे छोड़ के कुछ और तो कर नहीं सकते।